किसी विद्वान ने कहा है, जब से मानव सभ्यता प्रारंभ हुई है तब से लाखों करोड़ों व्यक्ति धरती पर आए हैं, लेकिन उनमें गिने चुने व्यक्ति ही हैं जिन्होंने समय की रेत पर अपनी छाप छोड़ने में सफलता पाई है। हर युग में कोई न कोई महात्मा या ऋषि पैदा हुआ है जिसने समाज के अंदर व्याप्त समस्याएं और अंधकार को दूर करने के लिए नई दिशा दिखाई है। रियली सिटीजन ऑफ द ईयर अवार्ड इस वर्ष ऐसी ही शख्सियत को प्रदान किया जा रहा है जिसकी चमक न केवल आगरा बल्कि देश विदेश तक फैली हुई है। ये शख्सियत है राधा स्वामी मठ के अधिष्ठाता एवं आगरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अगम प्रसाद माथुर। प्रोफेसर माथुर को दादाजी महाराज नाम से भी जाना जाता है, जो उन्हें उनके सद्कार्यों और समाज को दिशा देने के लिए दिया गया है। मानवता क्या है, मानवता का ज्ञान क्या है, ये कभी दादाजी महाराज की विचारधारा से समझें। दादाजी का जन्म आध्यात्मिकता एवं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत परिवार में देश को आजादी मिलने से पूर्व पीपल मंडी स्थित राधा स्वामी मठ के आदि केंद्र हुजूरी भवन में 27 जुलाई 1930 में आनंद प्रसाद जी साहिब और जगदम्बा देवी के प्रथम पुत्र के रूप में हुआ। आजादी मिलने से पहले हुजूरी भवन सरदार भगत सिंह और उनके साथियों की गुप्त शरण स्थली बना हुआ था। ये लोग हुजूरी भवन में छिप जाते थे और पुलिस इन्हें पूरे शहर में ढूंढती रहती थी। यही कारण था कि इस बालक के जन्म के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय भोज में देश के ख्याति प्राप्त क्रांतिकारियों ने बाल भारत सभा की टोली के रूप में भाग लिया। बचपन से ही दादाजी देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों में शामिल हो गए थे। प्रोफेसर माथुर अपने बाबाजी और दादी के लाडले थे। वो बाबाजी के साथ सत्संग जाते और उनकी आध्यात्मिक क्रियाओं को ध्यान से देखते व उनका अनुसरण करते। 10 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने राधा स्वामी मठ की विधिवत दीक्षा ली और उपदेश ग्रहण किया। प्रारंभिक शिक्षा घर पर पूरी करने के बाद उन्होंने सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज में सन 1938 में 4th कक्षा में दाखिला लिया। हाई स्कूल की परीक्षा के बाद वो छुट्टियों में नैनीताल गए। ये वो स्थान है जो उनके परिवार में नवीन रहस्योद्घाटन और परिवर्तन के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ उनके अंतस में छुपे प्रखर वक्ता, मौलिक विचारक, कुशल संचालक, सफल प्रशासक और साहित्य सर्जक व्यक्तित्व का प्रकटीकरण हुआ। दादाजी ने मात्र 15 वर्ष की आयु में हुजूरी भवन डिबेटिंग सोसाइटी की स्थापना की। इसके अंतर्गत वाद विवाद, लेख, नाट्य एवं संगीत, खेल प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। सन 1945 में एक पुस्तकालय की भी स्थापना की। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आपने बीए और एमए सेंट जॉन्स कॉलेज से किया। 1952 में एमए करने के बाद फिरोजाबाद के इस्लामिया इंटर कॉलेज में बतौर प्रवक्ता पद पर अध्यापन कार्य शुरू किया और 1 सप्ताह नौकरी करने के बाद त्याग पत्र दे दिया। अपने बाबा से लगाव ने उन्हें वापस घर खींच लिया। प्रोफेसर माथुर ने सन 1952 में आगरा कॉलेज के इतिहास विभाग में अध्यापन कार्य शुरू किया और 30 वर्ष तक जुड़े रहे। प्रोफेसर माथुर का प्रयास रहा कि वो एक सच्चे शिल्पी और सफल शिक्षक बने। आप अपने अध्ययन में इतना गहरा डूब जाते थे कि उन्हें अन्य किसी बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। छात्रों को डरकर नहीं बल्कि साहस के साथ जीने की प्रेरणा देते थे। इसलिए फिकर नॉट आपका पसंदीदा जुमला है। प्रोफेसर माथुर का विवाह 15 फरवरी 1956 को उषा माथुर से हुआ। परिवार में 2 पुत्र व 1 पुत्री हुए। बेटी वीरा, बड़े बेटे डॉक्टर अंचित कुमार और छोटे बेटे डॉक्टर अतुल कुमार। बड़े बेटे डॉक्टर अंचित का 1998 में अल्प आयु में ही निधन दादाजी के लिए वज्रपात के समान था। छोटे बेटे डॉक्टर अतुल अंबेडकर विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं। 1964 में दादाजी को आगरा कॉलेज के इतिहास विभाग में विभाग अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली। अध्यापन कार्य के साथ साथ दादाजी ने 1972 में राधा स्वामी मठ एक ऐतिहासिक अध्ययन विषय पर PhD की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध ग्रंथ की मौलिकता की सर्वत्र प्रशंसा हुई। खुद इतिहासकार RC मजूमदार ने उनके शोध की मौलिकता, नवीनता और प्रामाणिकता को स्वीकारा। उनके शिक्षण काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भी रही कि उन्होंने 1979 में राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में सम्राट अकबर की 400वीं वर्षगांठ पर सुलहकुल संगोष्ठी का आयोजन कराया।
इस आयोजन में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, बसंत साठे जैसी हस्तियां शामिल हुई। इस मौके पर दादाजी के प्रयासों और परिकल्पना से ही आगरा किला में लाइट एंड साउंड शो आरंभ हुआ। संभवतः मुगल काल के बाद किले में कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में डीएलए के प्रेरणा स्रोत, अमर उजाला के संस्थापक, संपादक एवं यशस्वी पत्रकार स्वर्गीय डोरीलाल अग्रवाल ने यादगार ए सुलह कुल के बारे में कहा था कि ये आयोजन देश भर की जनता को सर्वधर्म समभाव की हमारी प्राचीन आस्था का स्मरण कराएगा और इससे एक नए वातावरण का सृजन किए जाने में सहायता मिलेगी। 22 अक्टूबर 1982 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दादाजी को आगरा कॉलेज के इतिहास विभाग अध्यक्ष से सीधे आगरा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त कर दिया। प्रोफेसर माथुर का कुलपति पद पर ऐतिहासिक कार्यकाल प्रशासनिक सुधारों और शैक्षिक आविष्कारों के लिए विश्वविद्यालय के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हुआ। आर्थिक घाटा होने के कारण विश्वविद्यालय की वित्तीय व्यवस्था चरमराई हुई थी। कर्मचारियों को बांटने के लिए वेतन नहीं था। दादाजी ने विश्वविद्यालय के खर्चों में कटौती करते हुए और सरकारी अनुदान की व्यवस्था कर विश्वविद्यालय को प्रगति की ओर अग्रसर किया। उस समय विश्वविद्यालय का आवासीय पक्ष भी बहुत कमजोर था। KMI, ISS और होम साइंस 3 ही आवासीय संस्थान थे। दादाजी ने 1984 में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित और लाइब्रेरी साइंस के विभाग विश्वविद्यालय में खोल दिए। उन्होंने अपने त्वरित निर्णय और नेतृत्व क्षमता से विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों में ये विश्वास पैदा किया कि उनके हितों को सर्वोपरि प्राथमिकता मिलेगी। कुलपति पद पर रहते हुए वो सुबह से शाम तक विश्वविद्यालय में बैठते और छात्रों व शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करते। 22 अक्टूबर 1985 में कुलपति पद का कार्यकाल पूरा हो गया। इसके बाद वो चाहते तो आगरा कॉलेज में विभाग अध्यक्ष पद ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व की गरिमा के अनुरूप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। आगरा विश्वविद्यालय को पुनः दुर्दशा, अकर्मण्यता और अराजकता के पथ पर बढ़ते देख उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 अप्रैल 1988 को एक बार फिर दादाजी को कुलपति पद पर नियुक्त कर कमान सौंप दी। इस कार्यकाल में विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आपने बहुत कार्य किया और स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को लागू कर UGC की ब्लैक लिस्ट सूची से बाहर निकाल अनुदान चालू कराया। इस कार्यकाल में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज एवं कई नए रोजगार परक पाठ्यक्रम आरंभ किए। भाषा विज्ञान पाठ्यक्रम, IAS और PCS कोचिंग भी इसी दौरान आरंभ हुई। दादाजी ने कॉलेज विकास परिषद एफिलिएटिंग विंग की स्थापना की। कुलपति पद के दूसरे कार्यकाल को पूर्ण करने के बाद भी दादाजी विश्वविद्यालय के विकास के प्रति पूर्ण सजग रहे। आद्य गुरु स्वामी जी महाराज एवं संस्थापक हुजूर महाराज द्वारा संचरित एवं विस्तारित राधा स्वामी मत की आचार्य परंपरा में प्रोफेसर माथुर को शिष्य समुदाय द्वारा पूज्य दादाजी महाराज का अलंकरण 27 फरवरी 1959 में प्रदान किया गया। तब से अब तक वो राधा स्वामी मत के लाखों श्रद्धालु आगरा विश्वविद्यालय एवं आगरा कॉलेज के शिक्षकों तथा छात्रों और संपूर्ण भारतवर्ष के लिए सम्मानीय एवं आदरणीय परम पूज्य दादाजी हैं। दादाजी के व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवन की एक छोटी सी तस्वीर है, अन्यथा उनकी गाथा को शब्दों में पिरोना गागर में सागर भरने जैसी बात होगी। ऐसी अतुलनीय शख्सियत को हम सभी का नमन।